जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 3 के अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक 42 पर विचार करेंगे। यह श्लोक हमें बताता है कि मनुष्य के भीतर कामना और क्रोध पर विजय कैसे पाई जाए। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रिभ्य परम मनः, मनस्तस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धे परतस्तु सः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है। भगवान अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि काम और क्रोध जैसे शत्रु बाहर नहीं, हमारे भीतर ही रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंद्रियों की। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये इंद्रियां विषयों से जुड़कर मन को आकर्षित करती हैं, लेकिन इंद्रियां स्वयं कोई निर्णय नहीं लेती। इंद्रियों से ऊपर है मन। मन तय करता है क्या स्वीकार करना है और क्या छोड़ना है। इंद्रियां विषय दिखाती हैं, लेकिन आसक्ति मन में जन्म लेती है। मन से भी ऊपर है बुद्धि। बुद्धि हमें विवेक देती है, यह उचित है, यह अनुचित है। यदि बुद्धि जागृत हो तो मन की चंचलता को नियंत्रित किया जा सकता है। और इन सब से ऊपर है आत्मा। आत्मा न इच्छा करती है, न क्रोध करती है, न भोग चाहती है। आत्मा केवल साक्षी है, शुद्ध, नित्य और शांत है। हमारे दैनिक जीवन में इसका उदाहरण यदि देखें, मान लीजिए आपने कोई आकर्षक वस्तु देखी। आंख ने देखा, यह इंद्रिय का काम है। मन ने चाहा, मुझे चाहिए। बुद्धि ने कहा, यह आवश्यक नहीं है। यदि बुद्धि मजबूत है तो मन शांत हो जाएगा। और जब मनुष्य आत्म तत्व में स्थित हो जाता है तो आकर्षण स्वयं ही समाप्त हो जाता है। भगवान इस श्लोक के माध्यम से हमें सिखाते हैं कि केवल इंद्रियों को दबाना समाधान नहीं है, मन को साधना आवश्यक है। मन को साधने के लिए बुद्धि को शुद्ध करना होगा और बुद्धि को स्थिर करने के लिए आत्मज्ञान आवश्यक है। भगवान की इन बातों को यदि हम ध्यान से देखें तो पता चलता है कि यदि बुद्धि निश्चयात्मक हो तो मन को नियंत्रित करने में समर्थ होगी। और जब मन नियंत्रित रहेगा तो चाहे विषयों के मध्य कितनी भी इंद्रियां भ्रमण करती रहें, वो मन को प्रभावित नहीं कर पाएंगी। यदि मन प्रभावित होता भी है तो बुद्धि के निर्णय के आगे वो झुक जाएगा और बुद्धि जैसा चाहेगी मन को वैसा ही करना पड़ेगा। और यदि आत्मज्ञान हो जाए तो बुद्धि भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है और न ही मन उसका कुछ कर सकता है और न ही इंद्रियां और विषय ही उसे डिगा सकते हैं। यदि यह व्याख्या आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और गीता के इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण।